Perimeter and area. Before doing exercise 11.3, let us discuss about perimeter and area of the circle. क्योंकि 11.2 में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड सम्स किए थे. अब 11.3 में हम एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ पैरीमीटर से रिलेटेड सम्स करेंगे. बट सबसे पहले हम उनके फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं. तो एरिया ऑलरेडी हम जान ही चुके हैं कि क्या होता है कि कोई भी बाउंड्री जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको एरिया बोलते हैं. तो अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का एरिया क्या होता है. हम अगर ये सेंटर है सर्कल का, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है और इस सेंटर को अगर हम इसकी बाउंड्री के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ये एक पॉइंट ए इसकी बाउंड्री के ऊपर है तो ये रेडियस होती है. ये पॉइंट ए है बट हम सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो हमें रेडियस मिलेगी. दैट मीन्स रेडियस इधर भी मिल सकती है, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में मिल सकती है, बट वो सेंटर और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करनी चाहिए. सो दिस इज़ द रेडियस. मान लो कि ये रेडियस आर है. तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वेयर. पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है और इसकी वैल्यू या तो होती है 22/7 और या अगर हम डेसिमल में लिखें तो 3.14 आगे डेसिमल्स पॉइंट्स में आप कितने भी ले सकते हो बट जनरली हम 3.141 लेते हैं. तो ये हमारा पाई की वैल्यू होती है और आर रेडियस हमें गिवन होगी. जितनी भी रेडियस होगी उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए. क्यों? क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वेयर. अब बात करते हैं हम सर्कल के सरकमफेरेंस की. सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर. ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस आर है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, विद रेडियस आर इज. अब हमें पता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है. सरकमफेरेंस इज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री. अब यहाँ पर हम इसको स्केल से माप तो सकते नहीं हैं, तो अगर हमें इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी है तो हम 2πr इस सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे. और सरकमफेरेंस का मतलब लेंथ है, लेकिन लेंथ को हम यहाँ पर सरकमफेरेंस बोलते हैं. जो बाकी फिगर्स होती हैं जिनमें हमारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया या हमारा रेक्टेंगल हो गया या पैरेललोग्राम हो गया, उसमें हम सरकमफेरेंस ना बोलकर पैरीमीटर बोलते हैं लाइन सेगमेंट वाले फिगर्स में. लेकिन जो कर्व वाला फिगर है उसमें हम, क्योंकि ये सर्कल कर्व से रिलेटेड है, इसमें कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं है, सिर्फ रेडियस जो है वो लाइन सेगमेंट है. तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की जो लेंथ है, सर्कल की जो लेंथ है उसको हम पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस. अदरवाइज ये सेम ही चीज़ है. दिस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस आर. दैट इज 2πr. और यहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल. पाई की वैल्यू 22/7 और 2 हमारा फार्मूले में है. तो ये दो फार्मूलाज हम इस एक्सरसाइज में जब जितने भी सम्स कैलकुलेट करेंगे ये दो फार्मूलाज चूज होंगे उसमें. So question number 1 of this exercise is find the circumference of the circle with the following radius. अब मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर हमें रेडियस पता है तो हम circumference of the circle निकाल सकते हैं. तो circumference, अब रेडियस कितनी है हमें फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में रेडियस आर. रेडियस को हम स्मॉल आर से लिखेंगे. आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो circumference of the circle is, क्या फार्मूला है, 2πr. सो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर. आर इज रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर. और सरकमफेरेंस हमेशा सेंटीमीटर में होगा और एरिया स्क्वायर यूनिट्स में होगा. सो 7 टू ज़ा 14, 22 टू ज़ा 44, 44 टू ज़ा 88. सो 88 सेंटीमीटर इज द circumference of the circle with radius 14 centimeter. Part B is again we have to find out the circumference, but radius यहाँ पर कितनी है, radius R is equal to 28 mm, 28 millimeter. So what is the circumference? Circumference of the circle is
इक्वल टू 2πr। सो 2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 और रेडियस कितनी है 28 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 से 28, 4 2 से 8, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 8 से तो दैट विल गिव अस 176 और साथ में मिलीमीटर। दिस इज द सर्कमफेरेंस। उसके बाद थर्ड पार्ट इज पार्ट सी, रेडियस आर इज 21 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा इस रेडियस से, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, दैट इज 2 इंटू 22/7 पाई की जगह, और रेडियस कितनी है 21, एंड 7 1 से 7, 7 3 से 21। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 22 2 से 44, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर। जिस भी यूनिट में हमें रेडियस दी हुई है वही यूनिट हमारी सर्कमफेरेंस के लिए यूज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस। अब इस सम क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रेडियस दी हुई थी तो हमें सर्कमफेरेंस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रेडियस गिवन है बट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया। तो यहाँ पर हम एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग हेयर रेडियस, ए पार्ट में रेडियस आर इज इक्वल टू 14 मीटर। सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू कितनी रहेगी 22/7 इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब 14 स्क्वेयर। 14 स्क्वेयर मीन्स 22/7 एज इट इज़ लिखेंगे, और 14 स्क्वेयर है तो ये 2 टाइम्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 टाइम्स। और जब हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 से 7, 7 2 से 14, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और 44 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 616। So 616 is the area of the circle with radius 14 meter. Now part B is diameter of the circle is given 49 meter, and if diameter is given we can find the radius। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेडियस की, क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। तो इफ़ डायमीटर इज गिवन वी कैन फाइंड द रेडियस। कैसे रेडियस निकाल सकते हैं, जैसे ये एक सर्कल है तो डायमीटर क्या होता है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर में से पास होता हो और सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता हो। तो अगर हम यहाँ सेंटर से लेकर ए तक देखें तो दिस इज़ द रेडियस, और सेंटर से लेकर बी तक देखें तो ये भी रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। दो बार रेडियस को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायमीटर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमीटर गिवन है तो हम रेडियस निकालना चाहते हैं तो उसका हाफ करेंगे, बिकॉज डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस एंड रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। तो हम क्या करेंगे, रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज द रेडियस। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फार्मूला लगाएंगे, रेडियस हमें मिल गई, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू हमारे पास आई 22/7, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वेयर से। आर कितना है 49/2, इसका स्क्वेयर। सो 22/7 मल्टीप्लाई 49/2 मल्टीप्लाई 49/2, ये 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 7 1 7, 7 7 49, 2 से इसको कैंसिल किया 22 को, 11 2 22, 2 1 2, 11 2 22, और कोई टर्म यहाँ पर कैंसिल नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 7 77, 77 को हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3773। सो 3773 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि रेडियस मीटर में है तो एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वेयर में। मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 49 मीटर। ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर 49 मीटर है उसका एरिया कितना है 3773 मीटर स्क्वेयर। नाउ पार्ट सी इज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी इज रेडियस गिवन इज 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। रेडियस हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें एरिया निकालना है। तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है 5 का स्क्वेयर,
और अब हम 22/7 मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर को 5 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे, और क्योंकि कोई भी टर्म 7 से कैंसिल नहीं होती तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 5 सा 110 होता है, और 110 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 550/7, और क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वेयर इज द एरिया। और इसको हम चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज if the circumference of a circular sheet is 154 मीटर, find its radius। एक अब यहाँ पर क्या है कि एक सर्कुलर शीट है, उसका सरकमफेरेंस गिवन है, मतलब कि उसकी जो बाउंड्री की लेंथ है वो हमें गिवन है, वो कितनी है 154 मीटर सरकमफेरेंस। फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस नहीं पता, हमें रेडियस निकालनी है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, अब अगर रेडियस हमें मिल जाती है तो हम एरिया बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा के, क्योंकि रेडियस उसी शीट की है और एरिया भी उसी शीट का निकालना है। तो सबसे पहले हम किसका फार्मूला लगाएंगे, जो चीज़ हमें पता है, हमें पता है सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 154 मीटर। तो सरकमफेरेंस को हम सी लिख रहे हैं तो सी इज इक्वल टू 154 मीटर लिख सकते हैं। और सरकमफेरेंस सी जो है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, तो सी की जगह हम क्या लिख देंगे 2 पाई आर इक्वल टू 154। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, आर हमें निकालना है, आर को आर ही लिख देंगे और इक्वल टू 154। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, रेडियस क्योंकि निकालनी है तो रेडियस इधर ही रहेगी और बाकी सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी। 154 इस साइड है तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 को इधर से लाएंगे इधर तो ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2। 22/7 है तो इसका भी इधर आकर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रहा है तो 22/7 7/22 बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 7 2 14, अगेन 7 2 14, ये दोनों 7 की टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, 11 की टेबल पर कैंसिल आउट होते हैं, 11 7 77 एंड 11 2 22, 7 और 7 ऊपर बच गए, 2 नीचे बच गया, 7 7 49, 49/2। अब क्योंकि सरकमफेरेंस मीटर में है तो रेडियस भी मीटर में होगी, ये आ गई हमारे पास रेडियस। अब रेडियस मिलने के बाद हमें उस शीट, सर्कुलर शीट जिसका हमें सरकमफेरेंस पता था, उसका एरिया निकालना है। तो अब क्योंकि रेडियस उसकी हमें मिल गई तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर। हमें इन दोनों में डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, एरिया पाई आर स्क्वेयर होता है और सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। एरिया इज ऑलवेज 2 डायमेंशनल से, इसलिए रेडियस की पावर 2 होती है। तो एरिया कितना होगा, पाई इज 22/7, रेडियस आर, आर कितना है हमने अभी निकाला है 49/2 का होल स्क्वेयर, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 22/7 एज इट इज रहेगा, 49/2 मल्टीप्लाई 49/2। अब ये देख लेते हैं कि कैंसिल होता है, ये 7 1 7, 7 7 49, 2 1 2, 11 2 22, 11 7 77, 77 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, कैरी ओवर 6, 9 7 63 एंड 6 69, 7 4 20, 4 7 28, कैरी ओवर 2, 4 7 28 एंड 2 30, 3 7 7 एंड 3। तो हमारे पास यहाँ पर 2 नीचे है और ऊपर इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आया 3773/2 दिस, और साथ में इसकी यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वेयर। ये अगर हम इसको फ्रैक्शन में रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे 3773 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, देन 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12 और फिर डेसिमल और 2 5 10, तो 1886.5 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट। Now, question number 4 is a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. एक गार्डन है, सर्कुलर गार्डन है, वो इसको फेंस करना चाहता है। फेंस का मतलब इसके चारों तरफ वायर लगाना चाहता है ऐसे, राइट। तो इसका डायमीटर कितना है 21 मीटर। जो सर्कुलर गार्डन है
उसका जो डायामीटर है दैट इज़ 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, वायर या रोप कुछ भी, फेंस के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो रोप यूज़ करना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज, उसको कितनी रोप की लेंथ की ज़रूरत है, कितनी वो परचेज करे। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ द फेंस, उसने उसके 2 राउंड, उसकी जो चारों तरफ बाउंड्री है उसके 2 राउंड्स लगाना चाहता है। इसका मतलब क्या है कि हम एक बार पहले लेंथ ऑफ रोप निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ वन इफ द कॉस्ट इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। अब अगर उसने इसके चारों तरफ वायरिंग करनी है, अब ये वायरिंग जो है ये यहाँ से हटकर नहीं लगेगी, इसी के ऊपर ही लगेगी, जो बाउंड्री है उसी के ऊपर लगती है। ये तो मैंने वैसे ही बताया कि इसके चारों तरफ लगाना चाहते हैं तो वो इसकी बाउंड्री के ऊपर लगती है। दैट मीन्स जितनी इसकी बाउंड्री होगी हम इसको लेकर नहीं चलेंगे, ये तो हमने वैसे ही डिस्कस किया है कि उसके चारों तरफ उसने लगाना है। लेकिन चारों तरफ लगाने का मतलब ये इस तरह से लगेगी, इसके ऊपर स्टैंडिंग लगेगी, इस तरह से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये यहाँ पर लगानी है उसने वायर या रोप, तो जितना इसका सरकमफेरेंस होगा उतनी ही उसको रोप रोप की लेंथ चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, पहले डायामीटर लिखेंगे, डायामीटर ऑफ द सर्कुलर गार्डन। सर्कुलर गार्डन का डायामीटर कितना है, दैट इज़ 21 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें सरकमफेरेंस चाहिए। रेडियस इज इक्वल टू 21/2 मीटर, हाफ कर दिया इसका, बिकॉज रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। अब डायमीटर आ गया, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल या ऑफ द सर्कुलर गार्डन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या होगा, दैट इज 2πr, 2πr, 2 इंटू पाई इज 22/7। आर क्या है, रेडियस, रेडियस क्या होगी 21/2। यहाँ से हम रेडियस लिखेंगे तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर गार्डन आ जाएगा। जितना उसका सर्कमफेरेंस का गार्डन का सर्कमफेरेंस होगा उतनी ही उसकी रॉप की लेंथ चाहिए उसको फेंस करने के लिए। तो 7 1 7, 7 3 21, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास सरकमफेरेंस कितना आ गया, 22 3 66 मीटर। सो लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड, उसको कितनी रोप चाहिए, जितनी उसकी उसकी बाउंड्री है उससे डबल चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 66 मीटर, दैट इज 132 मीटर। 132 मीटर उसको वायर चाहिए या रोप चाहिए फेंस करने के लिए। ये तो हो गया एक पार्ट की उसको कितनी लेंथ चाहिए रोप की फेंस करने के लिए। सेकेंडली हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है कि अगर उस रोप की कॉस्ट ₹4 पर मीटर है, 1 मीटर की रोप की लेंथ, 1 मीटर लेंथ की रोप की कॉस्ट जो है वो 4 मीटर है, तो उसको कितनी मीटर रोप चाहिए, 132 मीटर। तो उसको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज़ ₹4। 1 मीटर को रॉप की कॉस्ट कितनी है, ₹4। और हमें कितने, उसको गार्डनर को कितने मीटर रॉप चाहिए, जितना उसका सरकमफेरेंस था। तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रॉप इज़, अब क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट तो कम है, 132 मीटर से कम ही होगी। 1 मीटर खरीदेंगे तो ₹4 लगेंगे, 132 मीटर खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 × 132 मीटर, दैट इज़ 4 2 8, 4 3 12, and 4 1 4 and 1 5. So ₹528 is the cost of rope which is required by the gardener to fence the garden 2 times. 2 बार अगर वो गार्डन पे उसका रोप को यूज़ करना चाहता है तो उसको कितने रुपए की रोप लेनी पड़ेगी, 132 मीटर रोप ₹528